हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए जीके पढ़ने वाले हैं और जीके में हम संविधान पढ़ेंगे और यह संविधान का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। हमें यहाँ पर बताना है भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आयरलैंड से। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के रहेगी, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। हमें यहाँ पर बताना है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के रहेगी, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 की रहेगी, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 की रहेगी, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। हमें और बताना है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 की रहेगी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। हमें यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 की रहेगी, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमें यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि जो भाग 4 है, भाग जो 4 है इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 की रहेगी, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के करेगी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। हमें यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 37। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 की रहेगी, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 की रहेगी, संविधान की किस धारा के अंतर्गत
कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा धारा 32। संविधान की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 कह रही कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? हमें और बताना है एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कोई उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रही कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रतिषेध। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 कह रही कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? हमें और बताना है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परमादेश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? हमें यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अधिकार प्रक्षा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? हमें यहाँ पर बताना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहे कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? हमें यहाँ पर बताना है किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 कह रहे कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था संविधान का पार्ट 2। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।